ये जो कांग्रेसी हैं ये निशुद्ध अनपढ़ हैं, ये बिल्कुल अनपढ़ हैं और ये गलत तरीके की राजनीति करने कर भ्रामक चीज फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहते हैं? गरीबी। मैंने आपको बता दिया 1% से कम आ गई अति गरीबी, 10% से कम आ गई गरीबी। दोस्तों, अमेरिका कह रहा तो जेपी नड्डा को सुनाई दे रहा है और हिंदुस्तान की जनता बोलती तो उन्हें कुछ नहीं सुनाई देता है। और दोस्तों, कुछ लोग मजाक मजाक में ये भी कह रहे हैं कांग्रेस वाले हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा अनपढ़ हैं, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस वालों ने अपनी डिग्री ही नहीं दिखाई, इसीलिए अनपढ़ हैं। और ये भी हो सकता है आपकी पढ़ी लिखी पार्टी है, 12वीं के बाद आप इंटर कर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और दोस्तों, झूठ बोलने का ठेका इन्हीं के पास है। आजकल सभी देख पा रहे हैं कहाँ पे क्या हो रहा है। कहीं इनका झूठ मोदी को डुबा ना दे। भारत माता के राज्य के मणिपुर के लिए एक शब्द भी नहीं बोल पाए दोस्तों अभी तक। और दोस्तों, इसी दुर्भाग्य को फिर भी सौभाग्य बताते हैं अंधभक्त। यही नहीं, अभी और सुनिए। और दोस्तों, लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम के लिए दर दर भटक रहे हैं। और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले जेब में माल गटक रहे हैं। और दोस्तों, अपने देश के युवा को बेरोजगार बना दे, ये इन्हीं की पार्टी है। और दोस्तों, पैसे को बराबर करते करते डीजल पेट्रोल को बराबर कर दिया। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, नारे ही लगाने से लोगों का भला होता तो आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया होता। और दोस्तों, अपने देश के साथ साथ पूरी दुनिया ही बदल रही। और दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री मणिपुर छोड़ के भागे अमेरिका। मणिपुर जल रहा है तो जलने दो, मैं तो चला अमेरिका। और दोस्तों, जो अमेरिका में जोर जोर से नारे लग रहे हैं, हो सकता है अमेरिकी संसद में गोबर और गौमूत्र की भी पूजा की जाएगी। और कुछ अंधभक्त ये भी कह रहे हैं हमारे मोदी जी कांग्रेस की चमचों की तरीके हाथ बांध के नहीं खड़े होते हैं, और बल्कि बराबर हाथ मिला के साथ खड़े होते हैं। और दोस्तों, सब कुछ है मोदी जी, केवल रोजगार नहीं दे सकते मोदी जी। मणिपुर की बस्ती में दोस्तों लगी है आग, फकीर लेकर चल दिया झोला आज। वीडियो देखिए, ये इन खिलाड़ियों के खिलाफ जंतर मंतर पर प्रदर्शन आयोजित किया गया है, उसका वीडियो है। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन ये लोग कौन हैं जो इन खिलाड़ियों के खिलाफ पोस्टर लेकर आए हैं? कह रहे हैं कि इनकी वजह से कुश्ती की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, खेल पर असर पड़ रहा है। खुद बजरंग पूनिया ने ट्वीट किया था कि ओलंपिक में कम समय रह गया है, कुश्ती की प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं हो रही हैं। लेकिन यहाँ तो इन तीनों के खिलाफ ही धरना प्रदर्शन का आयोजन कर दिया गया। तो इस देश में इस तरह से माहौल बनाया जाता है। भारतीय कुश्ती संघ ने कहा है कि वह अपने निलंबन के खिलाफ चुनौती देगा। उसे निलंबन मंजूर नहीं, तो इस संगठन के लोग सरकार को भी चुनौती दे रहे हैं। इनकी ताकत के आगे इन महान खिलाड़ियों को लेकर अब ऐसे ही पोस्टर निकाले जाएंगे। इससे यही पता चलता है कि हिंदू सुख में जनता पतन के और भी निचले पायदानों पर अपना शीश नवाने के लिए बेताब है। हमारी कुश्ती के गेम जो है बिल्कुल बंद हुए पड़े, इसलिए हमें प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। उसे खोल लो, हमारे कंपटीशन कराओ। हमारे साल खराब हो रहे, समय खराब हो रहा है, मेहनत खराब हो रही है, पैसा खराब हो रहा है। इस टाइम में हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, इस टाइम में हम खड़े। खबरों को कैसे गायब किया जा रहा है और किस तरह से उनकी जगह दूसरी खबरें लाकर माहौल बनाया जा रहा है, हम इस वीडियो में इसी पर जोर दे रहे हैं। भारत के अखबारों से ऐसी खबरें अब गायब होती जा रही हैं जिनमें कोई सूचना हो, भीतर की बात का अंदाजा मिलता हो। जो सत्ता में है उनके लिए यह शानदार स्थिति है, मगर ऐसी स्थिति आप पाठकों के लिए अच्छी नहीं है। अब आपको दो ट्वीट दिखाता हूं, दोनों प्रधानमंत्री के कार्यालय और प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किए गए हैं। अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि भारत के एक एक गांव में बिजली पहुंच गई है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन इस मंदिर उद्घाटन को बिल्कुल राजनीतिकरण कर दिया गया है, वो गलत है। सभी शंकराचार्य जी नाराज हैं और बहुत सारे साधु संतों को इन्होंने इनवाइट तो किया है, लेकिन सिर्फ ताली बजाने के लिए किया है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का काम हमारे शंकराचार्यों का था,
वो देश के प्रधान सेवा कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप महाराज जी आप ये बताइए कि क्या किसी पत्नी के बिना जी प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मोदी जी तो पत्नी है नहीं। गलत है ना, शास्त्रानुसार गलत है। हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं उन्होंने इसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सारे शंकराचार्य आखिर नाराज क्यों हैं? क्यों गुस्से में? सिर्फ तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य नहीं आएंगे ना। अच्छा, तालियां बजाने के लिए शंकराचार्य जी नहीं आएंगे। कम से कम शंकराचार्य जी को वो मान सम्मान देना चाहिए जो उनका बनता है देश के अंदर। अधूरे मंदिर का ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, वो गलत है। राम को हम किसी भी कीमत पर नहीं बिकने देंगे। राम का ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। राम सभी के हैं। राम किसी एक व्यक्ति का राम नहीं है, किसी एक पार्टी का राम नहीं है। राम सभी के हैं। राम को हम मानते हैं, राम के हम उपासक हैं, राम के हम सेवक हैं। लेकिन अधूरे मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे आप जानते हैं कल कांग्रेस ने राम मंदिर का निमंत्रण यह कहकर ठुकरा दिया कि धर्म निजी आस्था का विषय होता है, भाई निजी आस्था का विषय होता है। और बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर कार्यक्रम को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया, इसलिए वो राम मंदिर का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। लेकिन क्या कांग्रेस के लिए बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है? जी हां, बाबर की कब्र पर जाकर माथा झुकाना भी निजी आस्था का विषय है। कांग्रेस से यह सवाल हम नहीं पूछ रहे हैं भाई साहब, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने पूछ लिया है। आज क्या हुआ, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, ये देखिए, सोशल मीडिया पर दावा किया कि नेहरू गांधी फैमिली की 3 पीढ़ियां बाबर की मजार पर जा चुकी हैं। ये तो तस्वीर भी उन्होंने जारी कर दी हिमंता बिस्वा शर्मा ने। हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा शेयर की गई यह तस्वीर बाबर की मजार पर राहुल गांधी, यह तस्वीर हिमंता बिस्वा शर्मा ने जारी की है। हमने रिसर्च की, हमको तारीख भी पता लगी। अच्छा, ये 2005 उन्होंने बताया कि 2005 में राहुल गांधी गए थे भाई, वो बाबर की मजार पर जा चुके हैं। 28 अगस्त हिमंता ने 2005 की एक तस्वीर भी पोस्ट की आपके सामने, जिसमें राहुल गांधी बाबर की कब्र पर गए हैं, ऐसा दावा किया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। लेकिन जब हमने इस तस्वीर पर रिसर्च की तो हमें पता चला कि कम से कम राहुल गांधी को लेकर हिमंता का दावा सही है भाई। 28 अगस्त 2005 में राहुल गांधी अफगानिस्तान के काबुल में बाबर की मजार पर गए थे। उस वक्त तत्कालीन विदेश मंत्री नटवर सिंह थे। तो क्या बाबर की मजार पर जाना राहुल गांधी जी के लिए आस्था का निजी मामला था? तो सवाल है कि अगर धर्म अगर पर्सनल मैटर है तो फिर, और इससे पहले सोचिए ना, साल 1986 में जब तुष्टीकरण के लिए शाहबानो के मामले में राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया था, वो भी निजी आस्था थी क्या? इसके अलावा राहुल गांधी सोनिया गांधी की ईद और इफ्तार में शामिल हुए थे, तस्वीरें बहुत आई थी। धर्म तो निजी आस्था का मामला होता है ना, तो इफ्तारी और ये सारी चीजें क्यों? फिर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को 10 दिन बचे हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरह की चीजें सामने आ रही है ना, वाकई हैरान कर देगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। राम मंदिर को लेकर पूरे देश में इस वक्त तैयारियां पूरे जोर शोरों पर हैं। कोई हजारों किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहा है, तो कई मुस्लिम परिवार राम मंदिर के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने राम भक्तों को तो चौंकाया है, योगी भी हैरान हो गए। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की नई मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर सीएम योगी ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। और इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ से आई इस खबर ने देश के 133 करोड़ की जनता को हिलाकर रख दिया। दरअसल जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उद्घाटन होना है, उसी दिन ऑल इंडिया जमात ऐसा करने जा रहा है कि कोई यकीन नहीं कर पा रहा। आप भी सोच रहे होंगे कि उस दिन क्या होने वाला है, तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल ऑल इंडिया जमात कुरैश ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कई इलाकों में मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। अब 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ऑल इंडिया जमात कुरैश के राष्ट्रीय सचिव शहाबुद्दीन कुरैशी और उपाध्यक्ष अशफाक कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समुदाय ने लखनऊ के बिलोचपुरा, सदर कैंट, फतेहगंज और लाटूश रोड इलाकों में सभी मांस की दुकानें बंद रखने का फैसला किया है। शहाबुद्दीन कुरैशी ने राज्य के डिप्टी सीएम को सौंपे ज्ञापन में कहा, हम सभी अवधवासी हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर
सद्भावना को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 22 जनवरी 2024 को बिलोचपुरा, सदर कैंट, फतेहगंज और लाटूश रोड क्षेत्र के सभी मांस व्यापारी अपना व्यवसाय बंद रखेंगे।